स्टूडेंट्स, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया है ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर आर। एक सेल है जिसका ईएमएफ 24 वोल्ट दिया है इन्होंने, दिस इज 24 वोल्ट, और इसका इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर आर and a voltmeter having variable resistance G is used to measure potential difference across the resistor। इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देंगे। वो इन्होंने किया है, इस R की वैल्यू को मेजर करने के लिए, इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इन्होंने एक वोल्टमीटर इस R के अक्रॉस लगाया है। फिर क्या बोलते हैं, द प्लॉट ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग V अगेंस्ट G इज शोन इन द फिगर। क्योंकि इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस G है और G वेरिएबल है, तो जैसे जैसे G वेरी करेगा वैसे वैसे इस वोल्टमीटर की रीडिंग भी वेरी करेगी। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर वेरी करेगी, रीडिंग ऑफ V वेरी करेगा एज G वेरी। तो इन्होंने वही रीडिंग दी हुई है। अब इस रीडिंग को एनालाइज करते हैं। इन्होंने पूछा व्हाट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अगर ये रीडिंग इस तरीके से वेरी कर रही है तो इन्होंने पूछा इस R की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस रीडिंग को एनालाइज करते हैं और इस बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम R की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, जैसे जैसे हम G की वैल्यू वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे इस वोल्टमीटर की रीडिंग वेरी कर रही है। जैसे G की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं रीडिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे G की वैल्यू कुछ है तो वोल्टमीटर की रीडिंग कुछ है, यहाँ पे G की वैल्यू कुछ है तो वोल्टमीटर की रीडिंग डिफरेंट है। But when G is equal to 0, when G was 0, voltmeter reading was also 0। इसको समझते हैं ऐसा क्यों था। तो G0 का मतलब क्या है, G is a resistance जो कि यहाँ के पैरेलल में लगाया हुआ है, क्योंकि वोल्टमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है जिसे हमने G से डिनोट किया है। तो when G was 0, G is tending to 0, इसका मतलब क्या है, ये जो R के अक्रॉस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं जिसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था। एज्यूम कर लेते हैं दो पॉइंट्स A और B हैं, तो इनके अक्रॉस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने 0 कर दिया है। इसका मतलब A और B को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है, A और B को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है। तो A और B को शॉर्ट सर्किटेड करने से क्या होगा, दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ पे भी अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है तो A और B का पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा, तो VA इक्वल टू VB। इसका मतलब जो A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग सही बोल रही है। वोल्टमीटर रीडिंग क्या कह रही है, व्हेन G was 0, वोल्टमीटर रीडिंग was also 0। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। अब इसकी नेक्स्ट एंड बाउंड्री कंडीशंस को देखते हैं। जैसे जैसे G की वैल्यू इंक्रीज हो रही है V की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। एंड व्हेन G was tending to 0, जब G इन्फिनिटी को मूव कर रहा है तो ये V की वैल्यू इस लाइन को टच कर रही है और इस लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, व्हेन G is tending to infinity, V is tending to 20 वोल्ट। व्हेन G is tending to infinity, V is tending to 20 वोल्ट। अब G is tending to infinity का मतलब क्या है, इसका मतलब जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो गया एज कंपेरेटिव टू R की कंपेरेटिव में अगर G का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा तो आप देख सकते हो इस बैटरी से अगर कोई करंट आई यहाँ से निकलेगा तो ये करंट फ्लो करता हुआ जब इस जंक्शन B पे पहुंचेगा एक्चुअल में तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एक इस ब्रांच में और एक इस ब्रांच में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने बोला है कि G की वैल्यू काफी ज्यादा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब इस ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो जितना भी करंट इस बैटरी से फ्लो हो रहा होगा वो इस B से फ्लो होते हुए इस वाली ब्रांच में चला जाएगा और फिर दोबारा से A से इस तरफ आ जाएगा। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जब अपर ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है। अब देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अगर के अक्रॉस आपको सपोज दो ब्रांच के टर्मिनल्स हैं और भी आपको V I R तीनों में से कोई दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो तो आप तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ बैटरी का EMF दिया है 24 वोल्ट और इन्होंने दिया है जब G is tending to infinity वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है 20 वोल्ट।
इसका मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी ए बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये जो ईएमएफ बैटरी 20 वोल्ट थी, सॉरी 24 वोल्ट है, और इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस, यही वीएबी क्या शो कर रहा है, इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, और वीएबी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 20 वोल्ट। ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आ रहा होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, ये 24 वोल्ट में से 20 वोल्ट का ड्रॉप तो इस रेजिस्टेंस आर में हो गया, तो इस 1 ओम में कितना ड्रॉप बचा, इसमें बचा 24 माइनस 20 विच इज 4 वोल्ट। इसका मतलब इस 1 ओम वाले ब्रांच में के अक्रॉस, जो इस 1 ओम वाली ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा, अगर मैं इसको डिनोट करूं पी और क्यू से, तो वीपी क्यू कितना होगा, ये होगा 4 वोल्ट। अभी आपको पता है पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पी क्यू के ब्रांच पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू बताया आपको कितना है, 1 ओम। तो आप इस ब्रांच में जाने वाले करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी होगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, 4 डिवाइडेड बाई 1 विच इज 4 एम्पियर। इसका मतलब इस 1 ओम से जाने वाले करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू 4 एम्पियर। अब आपको पता है जितना करंट इस बैटरी से फ्लो होते हुए इस रेजिस्टर में फ्लो हो रहा होगा, वही सेम करंट इस कैपिटल आर में भी फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अब ए बी को कंसिडर करते हैं, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर अटैच्ड है, ए और बी, आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कितना है, 20 वोल्ट। करंट की वैल्यू आपको पता है, बी से ए की तरफ कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, जितना इस रेजिस्टर 1 एम्पियर 1 ओम के रेजिस्टर में फ्लो हो रहा था, तो आई इक्वल टू 4 एम्पियर। तो क्या आप निकाल सकते हो रेजिस्टर की वैल्यू, आर इक्वल टू वी ए बी अपॉन आई, तो वी ए बी इज हाउ मच 20 and I is how much 4, so 5 ohm will be the correct answer, option A is the correct answer. Okay, thank you.